हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल केचुरा क्लासेस पे स्वागत करते हैं। आज हम करेंगे 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अध्याय 2 में मतलब चैप्टर 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो अध्याय 2 में आपने विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मतलब द्विघात बहुपद यहाँ पे, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू 0 एक प्रकार का द्विघात बहुपद था। जब हम इस बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। मतलब हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी द्विघात बहुपद पढ़ा था, ठीक है। अगर इसके इक्वल 0 रख दें तो ये क्या होगी? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। अब द्विघात समीकरण चर अक्ष में एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार की होती है, जहाँ ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए नॉट इक्वल टू 0। उदाहरण के लिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इक्वल टू 0 भी द्विघात समीकरण है। मतलब x की अधिकतम पावर कितनी होगी द्विघात समीकरण के अंदर? 2। देखो यहाँ पे भी कितनी है? 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अब वास्तव में कोई भी समीकरण पी एक्स इक्वल टू 0 जहाँ पी एक्स घात 2 का एक बहुपद है एक द्विघात समीकरण कहलाती है। परंतु जब हम पी एक्स के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं, मतलब पहले स्क्वायर फिर एक्स की पावर 1 और फिर एक्स की पावर 0, तो हमें समीकरण मानक समीकरण रूप प्राप्त होता है। मतलब जब हम पी एक्स के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है, अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 है, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। अगर एक्स के घटती घात लिखते हैं तो जो समीकरण प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 4.1 जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब इनको सोल्व करना है कि द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्या है? एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। सोल्व करने पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी की होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर को खोलने पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और 2x माइनस 6 इस साइड आएंगे तो माइनस 2x प्लस के 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 2x से माइनस 2x कैंसिल आउट, 1 और 6 7 इक्वल टू 0। ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की है, अतः ये द्विघात समीकरण है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सोल्व करना है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की हो तो इसे क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर क्या है? 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 इसका सेकंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। सोल्व करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस के 6 और प्लस के 2x, माइनस 6 प्लस 2x को इस साइड लाने पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 6 और माइनस के 2x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। आपको कुछ नहीं करना है, सोल्व करना है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की फॉर्म हो तो इसे क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 नंबर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। सोल्व करने पे एक्स को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करने पे एक्स। अब माइनस 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2 इक्वल टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करने प्लस 3x माइनस एक्स और माइनस है 3। मतलब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आने पे तो एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स और माइनस एक्स, माइनस 2x तो माइनस एक्स, माइनस 2 एक्स स्क्वायर तो इस साइड आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 3x प्लस के x और प्लस के 3 इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट तो माइनस के 3x, माइनस के 2 और प्लस के 3 तो प्लस के 1 इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की नहीं है, नहीं है। तो अतः ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। अतः द्विघात, यह द्विघात समीकरण नहीं है। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है अधिकतम, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की नहीं है ये इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब नेक्स्ट 4 नंबर, नेक्स्ट 4 नंबर, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। अब सोल्व करने पे x को 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर प्लस x, ऐसे माइनस 3 को 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6x माइनस के 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस के 5x। अब सोल्व मतलब राइट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आने पे 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6x तो माइनस के 5x माइनस के 3, और ये माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 5x इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाने पे x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 5x माइनस के 10x और माइनस के 3 इक्वल टू 0। यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या द्विघात समीकरण है? आपको कुछ नहीं करना है, सोल्व करना है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की हो तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है। अगर नहीं हो तो उसे बोलेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट 5 नंबर, 2x 5 नंबर है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। अब सोल्व करने पे 2x को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर माइनस के 6x, ऐसे माइनस 1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस का x और प्लस का 3 इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर, x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस x। अब ऐसे 5 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 5x और माइनस का 5, 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x माइनस के 7x प्लस के 3, इस साइड आने पे माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x और प्लस के 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाने पे 1x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस x तो माइनस के 6x और माइनस 5x माइनस के 11x और प्लस के 8 इक्वल टू 0। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के रूप की फॉर्म है, अतः ये द्विघात समीकरण है। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले सोल्व करना है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की हो, रूप की है, तो इसे क्या बोल लेंगे, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये रूप की है, अतः ये द्विघात समीकरण है। अब नेक्स्ट 6 नंबर, नेक्स्ट 6 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और माइनस के 4x। अब सोल्व करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और प्लस के 4x साइड 4x, मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लाने पे मतलब चिन्ह है वो चेंज होते हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का 4 है तो माइनस का 4 और माइनस का है तो प्लस का 4x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 3x और 4x 7x प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस के 3 इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की नहीं है, अतः
ये द्विघात समीकरण नहीं है। x प्लस 2 की क्यूब इक्वल टू 2x, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी की क्यूब का ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे 2x क्यूब माइनस 2x एक्स की क्यूब प्लस 8 प्लस के 6 एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर और प्लस के 12x इक्वल माइनस 2x क्यूब और प्लस के 2x, मतलब 2x क्यूब इस साइड आने पे माइनस का 2x क्यूब और माइनस 2x इस साइड आने पे प्लस का 2x इक्वल टू 0। एक्स क्यूब में से माइनस 2x क्यूब जाने पे माइनस का x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12x और 2x प्लस के 14x और प्लस के 8 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 8 इक्वल टू 0। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप की नहीं है, के रूप की नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। तो अब x प्लस 2 की होल क्यूब खोलने पे x क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3ab यानी x डॉट 2 और a प्लस बी यानी x प्लस 2 इक्वल टू 2x को x स्क्वायर और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। इनको सोल्व करने पे x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की नहीं है। तो तय ये द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट 8 नंबर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 की क्यूब। तो a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस b, यही फॉर्मूला होता है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 2 की क्यूब 8 माइनस 3x, मतलब a और b का मान कितना है 2 और a माइनस बी यानी x माइनस 2। अब सोल्व करने पे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस के 6x को x से मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर और प्लस के 12x एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लाने पे तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 12x इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, माइनस 4x और प्लस 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 12x तो माइनस के 13x, 1 और 8 9 इक्वल टू 0। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप की है, के रूप की है। अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब, इसको सोल्व करने पे 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये फॉर्म है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप की है। अतः ये क्या है? द्विघात समीकरण है। एक बार दोबारा ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन पूरा, एक नंबर क्वेश्चन पूरा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। जैसे मतलब द्विघात समीकरण कौन सी होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की, ठीक है, 0 के रूप की। तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 1 माइनस 3, इसको सोल्व करने पे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6, इसको सोल्व करने पे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, मतलब राइट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेने पे माइनस का 2x और प्लस का 6, मतलब चिन्ह चेंज हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस के 2x है तो इस साइड आएंगे तो माइनस के 2x और माइनस के 6 है तो प्लस के 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर
2 अक्स से माइनस 2 अक्स कैंसिल आउट, 1 और 6 7 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की है, के रूप की है। तो अतः ये क्या एक है द्विघात समीकरण है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स, इसको भी सोल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स इक्वल टू माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पे प्लस, और 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करने पे 2 एक्स। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाने पे चिन्ह चेंज होता है, ठीक है। तो प्लस के 6 और माइनस के 2 एक्स, इनको सोल्व करने पे एक्स स्क्वायर माइनस के 2 एक्स और माइनस के 2 एक्स माइनस के 4 एक्स प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो ये है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की फॉर्म है। तो अतः ये क्या है द्विघात समीकरण। ऐसे ही नेक्स्ट 3 नंबर, तो यहाँ पे देखो x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, इनको सोल्व करने पे x को पहले x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर माइनस 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू, ऐसे ही x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स, ऐसे माइनस 1 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस एक्स माइनस 3। अब ये राइट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाने पे चिन्ह चेंज होता है, तो ये सेम का सेम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस 2 एक्स माइनस एक्स और माइनस 2, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाने पर चिन्ह चेंज होता है, तो प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस के एक्स और प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब इनको सोल्व करने पे माइनस 3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये है ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की है, रूप की नहीं है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, बी एक्स प्लस सी के रूप की है, ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की। तो होता है ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब नेक्स्ट 4 नंबर, तो 4 नंबर है एक्स माइनस 3 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 है, ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की है, अतः ये भी क्या है द्विघात समीकरण है। ऐसे ही नेक्स्ट 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1, मतलब इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 है, मतलब ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की है। तो अतः ये भी क्या एक है द्विघात समीकरण, मतलब आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की हो, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की हो, तो वो क्या होगी द्विघात समीकरण, वरना वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर, इसको भी सोल्व करने पे 7 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की नहीं है, तो ये क्या एक है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स प्लस 2 की क्यूब इक्वल टू 2 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसके अंदर ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, इसको सोल्व करने पे एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की नहीं है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 की क्यूब, तो ए माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, इनको सोल्व करने पे 2 एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की है, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है। मतलब इस प्रकार आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले आपको उसको सोल्व करना है, मतलब सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज करना है, ठीक है। इसको पहले सिंपल फॉर्म के अंदर अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप की हो, तो वो क्या होगी द्विघात समीकरण। अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब द्विघात बनानी है, हल नहीं करनी है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में या चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पहले माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है एक्स है, वो मीटर के अंदर है, और लंबाई क्या दे रखी है, लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने यानी 2 एक्स से 1 अधिक है, ठीक है। हम जानते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, वो कितनी है 528। ये क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 2x प्लस 1 इक्वल टू 528। सोल्व करने पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528 इक्वल टू 0। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई
मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी मान ली, x मीटर, तो लंबाई क्या है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, मतलब दोगुना मतलब 2x से एक अधिक है प्लस एक। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू 528। लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है 2x प्लस, लंबाई चौड़ाई कितनी है x और लंबाई कितनी है 2x प्लस एक, इक्वल टू क्या है 528। सोल्व करने पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये क्या है कि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण ही याद करनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, मतलब द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। माना पहला पूर्णांक क्या है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक वो x है, दो क्रमागत है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x प्लस एक। बोल रहा है कि इनका गुणनफल कितना है 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x और x प्लस एक का मल्टीप्लाई कितना है 306, x को x से मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर प्लस का x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण याद करनी है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक x माना, दूसरा क्या वो क्रमागत मतलब x प्लस एक होगा, इनका गुणनफल कितना है 306। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, x प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये क्या है कि द्विघात समीकरण। पूर्णांक है वो आपको 4.2 और 4.3 करवाने के बाद आप खुद ज्ञात कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 नंबर, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी है x वर्ष, तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, रोहन की माँ की आयु वो कितनी है 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। क्वेश्चन में बोल रखा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, रोहन की आयु कितनी होगी, रोहन की आयु वो होगी x प्लस 3 और उसकी माँ की आयु x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस 29। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि उनका गुणनफल 3 वर्ष पश्चात कितना होगा 360, तो x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल कितना है 360। x को x से मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर, 29 से करने पे 29x प्लस 3x, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 87 इक्वल टू 360। x स्क्वायर का x स्क्वायर, 29 और 3 32x प्लस के 87 और माइनस के 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस के 360 में से 87 जाने पे 273 इक्वल टू 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में बोल रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माना रोहन की आयु x वर्ष, तो रोहन की माँ कितनी साल की होगी x प्लस 26 वर्ष की। अब क्वेश्चन में बोल रखा है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात अगर रोहन आज x का है तो 3 साल बाद में x प्लस 3 का, ऐसे ही माँ अगर अब x प्लस 26 की है 3 साल बाद में x प्लस 29। ठीक है, बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर इनका मल्टीप्लाई, इनका गुणनफल कितना है 360, तो x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल कितना है 360। सोल्व करने पे x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो आप पहले हम 4.1 करने के बाद 4.2 और 4.3 करेंगे ना, उसके अंदर आपको द्विघात समीकरण सोल्व करनी बताएंगे। ठीक है, तो वहां से आप सोल्व कर लेना। एक बार इसके अंदर क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किमी पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है इनके अंदर। तो माना रेलगाड़ी की चाल x, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। दूरी कितनी है, कुल दूरी 480 किलोमीटर है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो यहाँ पे समय कितना लगेगा, तो लिएगा समय क्या होगा यहाँ पे, अगर 4 किलोमीटर है, कुल दूरी इतनी है, तो समय कितना होगा, समय बराबर दूरी कितनी है 480 बट्टा x, टाइम इतना लेगा, ये क्या है घंटे के अंदर। अगर अब चाल 8 किमी पर आवर कम होती है, कितने किलोमीटर, 8 किमी पर आवर चाल कम होने पर समय कितने लेगा, अब वो समय है, ये मान लेते हैं t1 और ये t2, ये समय t2 इक्वल टू क्या है t1 और ये क्या है t2, वो होगा 480। अब चाल कितनी है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो x माइनस 8, इनका अंतर क्या कितना दे रखा है 3 घंटे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंतर कितना है 3 घंटे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंतर कितना है 3 घंटे, अंतर है 3 घंटे, यानी T2 और T1 का अंतर कितना है, T2 और T1 का अंतर कितना है, T2 माइनस T1 का अंतर कितना है 3 घंटे। 480 बटा x माइनस 8, इनका अंतर 3 घंटे। अब सोल्व करने पे 480 बट्टा x माइनस 8 माइनस 480 बट्टा x इक्वल टू 3 घंटे। इनका एलसीएम x और x माइनस 8, 480x माइनस 480 और x माइनस 8 इक्वल टू 3, 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 0, 8 और 64 4 6 32, 8 चौक 32 और 6 38 इक्वल टू 3 और x माइनस 8, 480 से 480 कैंसिल आउट, 38 और 40 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये क्या है द्विघात समीकरण। एक बार दोबारा बता देता हूँ, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। तो चाल कितनी मानी x किलोमीटर पर आवर, चाल कितनी मानी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर चाल 8 किमी पर कम होती तो वही दूरी तय करने में उसे 3 घंटे अधिक लेते। तो माना रेलगाड़ी चाल x किलोमीटर है, कुल दूरी कितनी है 480 किलोमीटर है, तो समय t1 क्या होगा 480 बटा x घंटे। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, ये होता है। दूरी 480 है, चाल इतनी है, तो घंटे कितने लगेंगे, t1 बराबर 480 बटा x घंटे। अगर 8 किलोमीटर पर आवर चाल कम होने पर, अब चाल कितनी है x माइनस 8 किलोमीटर, तो समय क्या है t2 480 बटा x माइनस 8। प्रश्न में बोल रखा है कि 3 घंटे अधिक लेती है, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम करने पे 3 घंटे अधिक लेती है। तो t2 माइनस t1 का अंतर कितना है 3, t2 कितना है 480 बटा x माइनस 8 और t1 कितना है 480 बटा x, इनका अंतर कितना है 3, 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x इक्वल टू 3। सोल्व करने पे 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। एक बार दोबारा 4 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन पूरा बता देता हूँ। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितनी है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है x मीटर, तो लंबाई कितनी होगी 2x प्लस 1। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528, तो भूखंड का क्षेत्रफल होता है कितना आयताकार का लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है x मीटर, तो x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 528। तो सोल्व करने पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये क्या है द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा x प्लस 1, इनका गुणनफल कितना है 306। सोल्व करने पे x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये क्या है द्विघात समीकरण रूप में, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन,
रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माना रोहन की आयु x वर्ष, तो रोहन की माँ कितनी होगी x प्लस 26 वर्ष की। क्वेश्चन में दे रखा है कि उनके गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना होगा 360, तो 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु कितनी होगी 3 वर्ष पश्चात, तो रोहन की होगी x प्लस 3 वर्ष और उसकी माँ की आयु x प्लस 29 वर्ष। इनका गुणनफल कितना है 360, तो x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360। सोल्व करने पे एक्स स्क्र प्लस x को x से मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्र प्लस 29 से मल्टीप्लाई करने पे 29x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करने पे 3x प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 87 इक्वल टू 360। एक्स स्क्र 29 और 3 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, एक्स स्क्र प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ऐसे ये क्या इक्वेशन द्विघात समीकरण है। ऐसे इक्वेशन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है x किलोमीटर पर आवर। अगर कुल दूरी 480 किलोमीटर तो समय कितना लगेगा 480 बटा x घंटे। अगर अब 8 किलोमीटर पर आवर चाल कम कर देते हैं तो समय कितना लगेगा t2 इक्वल टू 480 बटा x माइनस 8। इनका अंतर कितना है टाइम का 3 घंटे, तो 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x इक्वल टू 3। इनको सोल्व करने पे 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये क्या है द्विघात समीकरण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें।